Question 5. Reduce the system x1 plus 3x2 plus 2x3 plus 4x4 is equal to 7. 4x1 plus 5x2 plus 6x3 minus 2x4 is equal to 10. 7x1 plus 9x2 plus 8x3 plus 3x4 is equal to 5. Be a canonical form with x1, x2, x3 as a basic variable. Find the associated basic solution. Is the solution is basic feasible solution? First हम लिखेंगे the given equation can be written as ax is equal to b, where a is 1, 3, 2, 4, 4, 5, 6 minus 2, 7, 9, 8, 3. b is equal to 7, 10, 5. x is equal to x1, x2, x3, x4. Then n कितने हैं हमारे पास? Number of variable is 4. m is number of equations are 1, 2, 3. So हमारे maximum solutions कितने आएंगे? NCM is equal to 4. So maximum solutions कितने आएंगे? 4. We can consider x1, x2, x3 are the basic variable. ये हमें questions में भी given है कि हमारे जो x1, x2, x3 क्या है? बेसिक वेरिएबल. सो हमारा नॉन बेसिक वेरिएबल क्या हो गया? x4. x4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0. दैट मीन्स xb इज इक्वल टू x1, x2, x3 ट्रांसपोज, देन xn इज इक्वल टू x4. ये हमारा क्या बन गया? नॉन बेसिक वेरिएबल. नॉन बेसिक वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है? इक्वल टू 0. देन जो हमारे पास 3 इक्वेशंस गिवन थी वहां पे हमने x4 की वैल्यू पुट कर दी. देन इसको दे दी इक्वेशन 1, 2, 3 फ्रॉम 1 एंड 2. 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके हमारा क्या बन गया? x1 माइनस 4 x2 इज इक्वल टू माइनस 11. इसे दे दी इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3. 2 एंड 3 को सॉल्व करके हमने फिर से x3 को फिनिश कर दिया. देन क्या बन गया? 5x1 माइनस 7x2 इज इक्वल टू 25. ये हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमने x1, x2, x3 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. देन इसे दे दी 5. सो हमारे 2, 4 एंड 5 में जो हमारा x3 है वो फिनिश हो गया. देन हम 4 एंड 5 को सॉल्व करके x1 एंड x2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. देन 4 एंड 5 को सॉल्व करके x2 की वैल्यू क्या आ गई? 80/13. और किसी एक इक्वेशन में पुट करके हमने x1 की वैल्यू पुट कर दी. x1 इज इक्वल टू 177/13. सो हमारी इक्वेशंस को सॉल्व करके x1 एंड x2 की वैल्यू फाइंड आउट होगी. देन जो हमारी इक्वेशन 1 थी उसमें हमने x1 एंड x2 की वैल्यू पुट करके x3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. फ्रॉम 1 यहाँ पे हमने x1, x2 की वैल्यू पुट कर दी, x3 एज इट इज. देन 2x3 इज इक्वल टू 7 माइनस 177/13 माइनस 240/13. एलसीएम लेके हमारे पास x3 की वैल्यू क्या आ गई? minus 163/13. Hence the basic solutions are x1 is equal to 177/13, x2 is equal to 80/13, x3 is equal to minus 163/13, and non-basic solution is x4 is equal to 0. Also all the 4 basic solutions are non-degenerate. नॉन-डिजेनरेट की डेफिनेशन क्या होती है? जो हमारे बेसिक सोल्यूशन है वो नॉट इक्वल टू 0. सो हमारे नॉट इक्वल टू 0 आ रहे हैं. सो हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या है? नॉन-डिजेनरेट. देयरफॉर दिस इज नॉट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन एज x3 लेस देन 0, बिकॉज बाय डेफिनेशन ऑफ बेसिक फिजिबल सोल्यूशन जो हमारा xbi होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. और नॉन-डिजेनरेट क्या होता है? xbi नॉट इक्वल टू 0. बेसिक सोल्यूशन क्या होता है? जिसमें xbi ग्रेटर देन इक्वल टू 0. नॉन डिजेनरेट इज xbi नॉट इक्वल टू 0. सो ये हमारा सोल्यूशन क्या बन गया? नॉन डिजेनरेट. बट यहाँ पे हमारा नेगेटिव आ गया. सो इट इज नॉट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन. फर्स्ट हमने क्या किया? इसको कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस किया. देन हमें गिवन क्या था? x1, x2, x3 आर बेसिक सोल्यूशन. मीन्स की जो x4 है वो क्या है? नॉन बेसिक. देन इसकी वैल्यू पुट करके हमने इक्वेशन सॉल्व की. देन हमारे एसोसिएटिव बेसिक सोल्यूशन आ गए. अब नेक्स्ट हमारे से क्या पूछा था? इज दिस सोल्यूशन इज बेसिक फिजिबल सोल्यूशन. सो हम लास्ट में क्या लिखेंगे? दिस इज नॉट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन एज x3 लेस देन 0.